तो ये वीडियो मुझे लगता है कि इस यूट्यूब की सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि यूट्यूब पे आधे यूट्यूबर्स जो पैसा कमाने का तरीका बताते हैं उन्होंने घंटा कुछ उखाड़ा नहीं होता है, और जिन लोगों ने सच में $1 मिलियन का बिजनेस खड़ा किया होता है वो कभी भी यूट्यूब पे आके ये नहीं बताते हैं कि उन्होंने कैसे वो बिजनेस सेटअप किया और कैसे वो पैसे निकाल रहे हैं। बट आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरीके से एट द एज ऑफ 23 मैंने एक बिजनेस सेटअप किया था 2 साल पहले, जो राइट नाउ अभी 2.5 करोड़ का बिजनेस जनरेट कर रहा है। वो बिजनेस क्या है, क्या करता है, कैसे हमने उसकी मार्केटिंग की, कैसे हमने उसको सेटअप किया और कैसे अभी हम उसमें से 2.5 करोड़ रुपए सालाना निकाल रहे हैं, इस सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं कि कहीं भी इस वीडियो को जंप स्किप कुछ मत करना, क्योंकि ये वीडियो मैं बिना स्क्रिप्ट के बना रहा हूं। तो अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हें इस वीडियो का सर पैर कुछ समझ नहीं आएगा। इस वीडियो में बहुत ज्यादा लर्निंग भरी हुई है ब्रो, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो भी रॉ। मैं हूं अनुज, मैं हूं 25 साल का, और 2 साल पहले मैंने अपने दोस्त के साथ एक ऐसा बिजनेस सेटअप किया था जो राइट नाउ 2.5 करोड़ का टर्नओवर जनरेट कर रहा है। तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आज से 2 साल पहले, जब एक शाम को 6 बजे मेरे एक दोस्त का कॉल आता है, प्रशांत का। अब ये प्रशांत कौन है मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। प्रशांत मेरे को कॉलेज में मिला था और वो मेरा क्लासमेट था। प्रशांत के साथ मैंने कॉलेज में मिलकर बहुत सारे स्टार्टअप्स किए थे, बहुत सारे स्टार्टअप्स हमने वर्क किया था, लेकिन हमारे मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स फेल चले गए, जिसकी वजह से हम इतना ज्यादा थक चुके थे कि हमने स्टार्टअप्स के अंदर हाथ डालना ही बंद कर दिया था। और एक टाइम आया था कि हमें पैसे कमाने थे, तो मैं फुल टाइम फ्रीलांसिंग के अंदर घुस गया था और आखिरकार प्रशांत जॉब के अंदर चला गया था। हमने स्टार्टअप्स का नाम लेना ही बंद कर दिया था, क्योंकि हमने इतना ज्यादा फेलियर देख लिया था ना, और हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट ही नहीं मिल रहे थे, और कहीं ना कहीं हम दोनों अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे, हम दोनों में बातचीत भी कम हो गई थी। और आखिरकार 1 साल बाद प्रशांत का मेरे पास कॉल आता है शाम को 6 बजे, और मेरे को मेट्रो स्टेशन बुलाता है। मेट्रो स्टेशन जब मैं उससे मिलता हूँ तो वो बताता है कि वो जॉब करके थक चुका है और उसको और ज्यादा अब जॉब नहीं करनी है, उसको वापस से स्टार्टअप लाइन में जाना है और उसको एक ऐसा बिजनेस सेटअप करना है जहां से वो पैसा कमा सके, जहां से वो एक अच्छा खासा पैसिव इनकम कमा सके। और प्रशांत उस शाम को अकेले नहीं आया था, प्रशांत एक आइडिया लेके आया था। तो प्रशांत जयपुर का था। प्रशांत ने जयपुर के अंदर एक अपॉर्चुनिटी को स्मेल कर लिया था। अपॉर्चुनिटी क्या थी? तो उन लोगों को पता है कि जो जयपुर है वो बहुत बड़ी टूरिज्म सिटी है, वहां पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। उस वक्त सेल्फ ड्राइव कार्स का बिजनेस बढ़ रहा था। अगर तुम लोगों को पता नहीं है सेल्फ ड्राइव क्या होता है, तो तुमने जूम कार का नाम सुना होगा, जो जहां पे तुम वेबसाइट पे जाके कार को रेंट कर सकते हो और कुछ दिनों के लिए उस कार को अपना बना सकते हो। तो उसी तरह जो कोई भी जयपुर में कोई टूरिस्ट आता था तो उसको जयपुर घूमने के लिए कार चाहिए होता था, तो वो कार्स को रेंट कर सकता था। तो प्रशांत ने इस अपॉर्चुनिटी को स्मेल कर लिया था। तो ये जो सेल्फ ड्राइव कार के जो सर्विसेज देने वाले जो बिजनेस थे ना, वो बहुत कम थे जयपुर के अंदर। इसका मतलब कि जयपुर के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा थी लेकिन सप्लाई बहुत कम थी। और प्रशांत ने ये भी देखा कि उसके कुछ नॉन बंदों ने जब ये सेल्फ ड्राइव बिजनेस खोला जयपुर के अंदर, तो सिर्फ कुछ महीनों के अंदर उनका बिजनेस 5 गुना हो चुका था। और यही चीज अब प्रशांत को भी करनी थी, लेकिन प्रशांत को ये चीज नहीं पता था कि उसको कैसे करना है। उसकी हेल्प करने वाला था मैं मार्केटिंग फील्ड के अंदर 8 साल से था और मैंने बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस के साथ काम किया था। तो हमने इतने स्टार्टअप्स में काम किए थे कि मेरे को मार्केटिंग की अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी थी। तो तुम लोगों को पता होगा कि ये बिजनेस चलाने से पहले हमें बहुत सारे कार्स चाहिए। ऑफ कोर्स जब तक हमारे कार्स नहीं होगी तो हम फिर रेंट पे क्या ही देंगे, लेकिन हमारे पास कार्स नहीं थी। हाँ, प्रशांत के पास सिर्फ एक कार थी, वो थी i20। दूसरी चीज, कार तो आ जाएगी, हम रेंट पे कैसे देंगे जब तक हमारे पास सेल्स नहीं आएंगी, क्योंकि अगर सेल्स नहीं आई तो बिजनेस नहीं चलेगा, और बिजनेस नहीं चलेगा तो एक और स्टार्टअप हमारा फेल हो जाएगा। सबसे पहले हमें लीड्स पे ध्यान देना था, हमें सेल्स पे ध्यान देना था, और उसके लिए मैंने अपनाया अपना मार्केटिंग स्किल, जिसका नाम था द रिवर्स इंजीनियरिंग। मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग पे एक पहले से एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि किस तरह से तुम रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज करके कंटेंट क्रिएशन में पैसा बना सकते हो। तुम जाकर उसको देख सकते हो। उसी रिवर्स इंजीनियरिंग का मैंने यूज किया मार्केट एनालाइज करने के लिए। तो जब मैंने मार्केट को एनालाइज किया तो मेरे को पता चला कि जयपुर के अंदर जो कार रेंटल बिजनेसेस हैं उसका कंपटीशन बहुत कम है, और जो लोग पहले से सेटअप हो रखे हैं ना, उनका मेनली लीड ऑनलाइन आता है, उनके वेबसाइट और उनके गूगल माई बिजनेस के थ्रू। फिर उसी रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू मैंने ये चेक किया कि उन्होंने वेबसाइट कैसे बनाई है, उसमें उन्होंने क्या क्या डाला है, और उन्होंने उसका कैसे एसईओ किया है, जिसकी वजह से उन्होंने उसको रैंक किया। उस सब की मैंने एनालिसिस की और मैंने फिर पता किया कि हमें आखिर क्या क्या करना है ताकि हम इनको आउट रैंक कर सके और इनके ऊपर हम लोग रैंक कर सके, क्योंकि जैसे ही हमारी वेबसाइट इनके ऊपर रैंक हुई वैसे ही हमारे पास लीड्स आना चालू हो जाएगी। कि हमें पता चल चुका था कि इसमें हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, तो हम लोग तैयार हो चुके थे अपने सारे सेटअप के साथ। तो इसी साथ हमने शुरुआत की अपने बिजनेस का, जिसका नाम रखा हमने यो कार्ड्स। पहले 2 चीज सेटअप की, वो थी हमारी खुद की एक वेबसाइट और दूसरा था गूगल में बिजनेस प्रोफाइल। क्योंकि गूगल में बिजनेस प्रोफाइल वो चीज होती है जहां पर अगर तुम कहीं पर जाके सर्च करते हो कि डेंटिस्ट नियर मी या फिर डॉक्टर नियर मी या कोई भी चीज, तो सबसे पहले गूगल में बिजनेस प्रोफाइल ऊपर दिखती है। तो हमें पता था कि सबसे ज्यादा लीड्स हमें वहीं से आने वाली है। सबसे पहले हमने वहां पर ध्यान दिया। हमने अपने पहले गूगल में बिजनेस प्रोफाइल सेटअप किया, फिर
फिर एक वेबसाइट सेटअप की। अब बारी आई इसको रैंक करने की, क्योंकि जब तक ये रैंक नहीं होगी, जब तक ये लोगों के सामने नहीं दिखेगी, तब तक हमारे पास लीड्स नहीं आने वाली है। तो मैंने एसईओ के थ्रू वेबसाइट को रैंक किया। कैसे रैंक किया? मैंने ये देखा कि जो राइट नाउ एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स हैं, जो बहुत सारे लीड्स उठा रही हैं, उन्होंने कितने कंटेंट डाले हैं वेबसाइट में, हमने उनसे ज्यादा कंटेंट अपने वेबसाइट में डाले, और कितने बैकलिंक्स बनाए हैं उन्होंने, उससे ज्यादा बैकलिंक्स हमने अपने वेबसाइट पे ले लिए, एंड बूम, हमारी वेबसाइट रैंक हो गई। कुछ महीनों में हमारे पास कॉल आना चालू हो गई। जैसे मैंने बताया, प्रशांत के पास एक ही कार थी, वो थी i20, और उसने i20 को रेंट पे देना चालू कर दिया। तुम्हें बिलीव नहीं होगा, उस एक महीने में सिर्फ एक कार ने इतना सेल जनरेट कर लिया कि प्रशांत लोन लेके दूसरा कार लेने को तैयार हो चुका था। और फिर एक ऐसा टाइम आता है ना साल का, जहां पर किसी स्टेट का टूरिज्म बहुत ज्यादा पीक पे होता है, और फिर वही टाइम आया जहां पर हमारे पास भर के कॉल्स थी, लेकिन हमारे पास कार्स नहीं थी। इसकी वजह से हमने बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट किया जिनके पास पहले से कार्स थी, और उनके साथ हमने रेवेन्यू शेयर पे काम किया। अब हमने कार्स लोन पे ना उठाने की जगह हमने लोगों को कांटेक्ट किया, उनको ये बोला कि कार्स आप हमारे बिजनेस में लगाओ, हम उसको रेंट पे देंगे, और जितना भी सेल होगा उसको हम 50-50% करेंगे। जिसकी वजह से राइट नाउ यो कार्स के पास मोर देन 20 कार्स है। अभी जस्ट 2 साल के बाद यो कार्स ने 2.5 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर क्रॉस कर लिया है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि यो कार्स वन ऑफ द नॉन ब्रांड है सेल्फ ड्राइव के अंदर, जयपुर के अंदर। तो अभी हमारे पास रिटर्निंग कस्टमर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब कि अगर हमारे पास ऑनलाइन सेल्स में ना आए तो लोग यो कार्स को अब नाम से जानते हैं, और सीधा अगर उनको कार रेंट की जरूरत है तो सीधा वो यो कार्स के पास आते हैं। आगे बढ़ने से पहले तो मैं ये भी बता दूं कि मेरे पास यो कार्स का कोई भी स्टेक नहीं है। 100% ऑनरशिप पूरा प्रशांत के पास ही है। प्रशांत ने मेरे को इनिशियल डे पे स्टेक्स ऑफर किए थे, बट मैंने नहीं लिया, बिकॉज वो मेरा काम था अपने स्किल्स को दिखाना और उसकी हेल्प करना। और सही बताऊं, हमें खुद नहीं पता था कि ये जो बिजनेस है वो इतना बड़ा हो जाएगा। और यही सबसे पहले लर्निंग है, क्योंकि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हम बहुत आगे की सोच लेते हैं कि हम इतनी $1 बिलियन की वैल्यूएशन बना देंगे, ये बना देंगे। लेकिन हमारा उस वक्त प्लान था कि हमारे पास सिर्फ एक कार थी, और उससे राइट नाउ जितना प्रशांत अभी सैलरी अर्न कर रहा था, उससे ज्यादा बस पैसा कमाना था। इतने का माइलस्टोन हमने पहले लेके चल रहे थे, जिसको हमने सक्सेसफुली अचीव कर लिया। धीरे धीरे इतनी सेल्स बढ़ गई कि हमने धीरे धीरे बहुत ज्यादा कार्स ऐड करना चालू कर दिया। इस वीडियो को मैंने जितना सिंप्लीफाई करके बता दिया ना, तुम लोगों को लगा कि कितना सिंपल है, बट ये सारा का सारा हमारे इतने साल की मेहनत थी, जो हमने मार्केटिंग के अंदर सीखी थी, जो हमने स्टार्टअप में बिजनेस करके सीखी थी। अगर तुम्हें भी कोई ऐसा बिजनेस सेटअप करना है, तो सबसे पहले तुम्हें कॉम्पिटिशन मार्केट को समझना पड़ेगा, तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी सेंस करनी पड़ेगी। क्योंकि जब बिजनेस सुनते ही लोग हमेशा सोचते हैं कि मैं कहीं किसी भी लोकेशन में कुछ भी जाकर कोई फूड बिजनेस खोल लेता हूँ या कुछ भी खोल लेता हूँ तो चल जाएगा, ऐसे नहीं होता है ब्रो। तो सबसे पहले मार्केट एनालाइज करना पड़ता है। जिस तरह से प्रशांत ने अपॉर्चुनिटी स्मेल कर ली थी जयपुर के अंदर। दूसरी चीज, स्टार्ट करने से पहले पूरा ब्लूप्रिंट बनाना। जिस तरीके से मैंने पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट बनाया था रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज करके, कि किस तरीके से राइट नाउ जो बिजनेसेस है वो वर्क कर रही है। तीसरी चीज, एसेट्स लेने से पहले सेल्स पे ध्यान देना। अब लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि उन्होंने टी शर्ट का बिजनेस खोला है, वो पहले टी शर्ट खरीद के ले आएंगे, फिर सेल्स पे ध्यान देंगे, और जब सेल्स नहीं होती है तो उनका पूरा पैसा बर्बाद हो जाता है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले हमने अपने सेल्स पे ध्यान दिया। जब हमारे पास सेल्स आना चालू हुई, तब जाके हमने पीछे से कार्स को ऐड करना चालू किया, जिसकी वजह से हमारा ये बिजनेस सक्सेसफुली चल गया। तो मैं बहुत कुछ इस बिजनेस के बारे में अभी एक ही वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, और अगर तुम चाहते हो बिजनेस के बारे में, यो कार्स के बारे में बहुत कुछ लाऊं और कैसे ये बिजनेस वर्क कर रही है, अगर तुम चाहते हो कि मैं प्रशांत जो यो कार्स का फाउंडर है, मैं उसके साथ एक इंटरव्यू लूं, उसको इस वीडियो में लेके आऊं, तो मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स दो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रशांत को लेके आऊं। तो मैं हूं अनुज, और मैं ऐसी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो लेके आता हूं ताकि तुम लोग इन ऑल फैक्टर, चाहे वो फाइनेंस में हो, चाहे वो फैशन में हो, चाहे वो ग्रूमिंग में हो, चीज में तुम टॉप नॉच बन के रहो। मैं हूं अनुज, और मैं मिलता हूं तुम्हें अपने नेक्स्ट वीडियो में।